सुबह का समय था। महल के आंगन में हलचल मची हुई थी। सजे धजे घोड़े कतार में खड़े थे। सैनिक अपनी तलवारें और ढाल लेकर तैयार खड़े थे। आज राजकुमारी अनाया अपनी नानी से मिलने जा रही थी, जो दूर एक दूसरे राज्य में रहती थी। राजा ने बेटी को पास बुलाया। बेटी, उन्होंने कहा, रास्ता लंबा है और जंगल खतरनाक। सावधान रहना, सैनिक तुम्हारे साथ हैं। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ प्यार से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ इतने सारे सैनिक तो हैं। काफिला महल से निकला। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों पर चहकते पक्षी और रास्ते में फैली हरियाली, सब कुछ मनमोह रहा था। राजकुमारी घोड़े पर बैठी सैनिकों से बातें करती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर पहुंचे, माहौल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ रही थी। पक्षियों की चहचहाट भी अब धीमी पड़ गई थी। तभी पास की झाड़ियों से तेज सरसराहट की आवाज आई। घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और झाड़ियों से एक विशाल शेर कूदकर रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भूख और क्रोध की चमक थी। सैनिकों ने तुरंत तलवारें खींच लीं और राजकुमारी के चारों ओर घेरा बना लिया। राजकुमारी, पीछे हटिए, एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, लेकिन शेर बिजली की तरह झपटा और 2 सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। घोड़े इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने घबराने के बजाय गहरी सांस ली और सोचा, अगर सब शेर से भिड़ेंगे तो कई घायल हो सकते हैं, मुझे कुछ और करना होगा। उसने धीरे से अपनी काठी से लाल रेशमी दुपट्टा निकाला। घोड़े से उतरकर वो आगे बढ़ी और हवा में दुपट्टा लहराने लगी। राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? एक सैनिक ने घबराकर कहा। मुझ पर भरोसा रखो, उसने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया। लाल कपड़े की हलचल से शेर का ध्यान उसकी ओर गया। वो कुछ क्षण के लिए वहीं रुक गया। राजकुमारी ने साहस जुटाकर दुपट्टा और जोर से लहराया और धीरे धीरे पीछे की ओर हटती गई, ताकि शेर उसका पीछा करे और सैनिकों को मौका मिल जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। शेर उसकी ओर बढ़ने लगा और सैनिकों ने मौका पाकर पीछे से शोर मचाया और हथियार पटकते हुए उसे जंगल की गहराई में खदेड़ दिया। एक आखिरी दहाड़ के साथ शेर झाड़ियों में गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। राजकुमारी, अगर आप ना होती तो आज हम शायद, एक सैनिक ने कहना चाहा, लेकिन शब्द पूरे नहीं कर पाया। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से भी जीत मिलती है। जब वे नानी के महल पहुंचे तो नानी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बहादुर और होशियार। महल लौटने पर राजा ने गर्व से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली वीर वही है जो मुश्किल में भी शांत रहकर सही फैसला ले सके। नैतिक शिक्षा, खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।